कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी अपने जगह में काम करता है और ब्लेड ब्लेड अपने जगह में काम करता है। वैसा ही हर कोई शक्ति अलग अलग प्रकार का काम करते हैं और सभी शक्ति सभी प्रकार का काम नहीं कर पाते हैं। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, एक स्कूल में एक टीचर सभी को पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन 100 बच्चों में से 10 बच्चे फर्स्ट क्लास आते हैं। क्या वो जो 90 बच्चे थे उसको मास्टर जी ने पाठ नहीं पढ़ाए थे, लेकिन वो मास्टर जी का जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसको वो ग्रहण नहीं कर रहा था। वो दूसरा दूसरा खेल कूद में मौज मस्ती में मन लगा रहा था। इसीलिए मास्टर जी ने जो पाठ पढ़ाए थे वो बच्चों को याद नहीं रहा, इसीलिए वो फेल हो गया। लेकिन कई सारे बच्चे वो जो विद्या देते हैं गुरु जी उसको ग्रहण कर लेते हैं तुरंत, वो फर्स्ट क्लास में आते हैं और वो ज़रूर ही आगे ज़िंदगी में बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए ऐसा एक साधना कीजिए, छोटा साधना कीजिए, जिस साधना के माध्यम से बड़े बड़े कपड़े भी सिलाई हो सकते हैं। ऐसा साधना मत कीजिए जिस साधना के बारे में सोचते ही या करने के बाद आपका बुरा ही होगा। तो इसीलिए आप कोई भी अच्छा साधना कीजिए, जैसे कि वीर साधना, बेताल साधना या 10 महाविद्या से कोई भी साधना, ये साधना कीजिए। साधना करने के लिए आप अगर आश्रम आना चाहते हैं तो आश्रम आ सकते हैं, नहीं तो आप अगर घर पे बैठकर साधना करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ प्रकार का नियम, सब कुछ प्रकार का आपको विधान सब कुछ प्रदान कर दिया जाएगा और आप साधना करिए। और हर वक्त मंत्र जाप कीजिए, मंत्र जाप के ऊपर ध्यान फोकस कीजिए। जितना मंत्र जाप करेंगे उतना ही आपका साधना पथ सुगम हो जाएगा और आप जो चाहे कर सकते हैं। साधना में इतना बल होता है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता। सभी मंत्र देवताओं के अधीन होता है। तो ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, वो सभी मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण के अंडर में सभी कुछ मंत्र आ जाता है। तो इसीलिए कोई भी ब्राह्मण से मंत्र ले सकते हैं, कोई भी गुरु से मंत्र ले सकते हैं। स्त्री द्वारा प्रदत्त मंत्र भी काम करता है, स्वप्न द्वारा प्रदत्त मंत्र भी काम करता है। तो इसीलिए मैं आज आपको सलाह देता हूँ, कोई भी अच्छा साधना कीजिए, जिस साधना करने के बाद आपको नरकवास नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। आप जरूर ही अच्छे कर्म में, अच्छे साधना में साधना करके आप अपना ज़िंदगी को मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे। जैसे कि राम नाम का मंत्र जाप से लेकर, हनुमान जी का मंत्र जाप से लेकर, 10 महाविद्या से लेकर बहुत बड़ा बड़ा साधना है। लेकिन छोटा मोटा साधना अगर करेंगे, जैसे कि पिशाच साधना, वीर साधना, बेताल साधना, भूत प्रेत साधना, इसमें बहुत सारा सावधानियाँ बरतना पड़ता है। अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपका जान भी जा सकता है। तो ये छोटे मोटे कोई भी साधना जल्द ही सफल होता है। अगर वो साधना करना चाहते हैं तो संपर्क करें 7008226170 में। जय महादेव। सभी को जय महादेव। जगत कल्याण के लिए साधना करना चाहिए। जगत का कैसे उद्धार होगा उसके लिए साधना करना चाहिए। प्रकृति का नियम को पालन करने के लिए जो विधान किया जाता है उसको साधना कहते हैं। प्रकृति का नियम मतलब सुबह जागना, 3 बजे जागना, उसके बाद नहाना, नित्य कर्म करना, और उसके बाद पूजा पाठ करना, उसके बाद भजन कीर्तन करना, उसके बाद जाप करना। ये धरती का नियम का संतुलन होता है और एक साधक नियम को संतुलित करके ये सारी दुनिया को बचा सकता है। जैसे कि भृगु मुनि ने भगवान श्री कृष्ण भगवान या नारायण को भी परीक्षा करने के लिए सक्षम थे, वैसा ही हर कोई आदमी साधना के माध्यम से या साधना के बल में सब कुछ करने के लिए यानी कि शक्ति रखता है। उसके पास उतना ही शक्ति होता है कि हर किसी को वो परीक्षा कर सके। ऐसा नहीं कि आदमी को खाली भगवान ही परीक्षा करते हैं या ऋषि मुनि या देवी देवता परीक्षा करते हैं। तो आदमी को परीक्षा जैसे ही करते हैं, आदमी भी सभी को परीक्षा ऐसे ही कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा कौन सा विद्या है जिस विद्या के माध्यम से आप हर कोई देवी देवता से भी बड़े हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका है गायत्री महाविज्ञान या गायत्री साधना। अगर गायत्री साधक 24 करोड़ मंत्र जाप कर लेता है तो देवी देवता स्वयं उसे देखने के लिए आते हैं या उसे सलाह लेने के लिए आते हैं या उसे दर्शन करने के लिए आते हैं। दूसरा है 10 महाविद्या के अंतर्गत कोई भी महाविद्या को अगर सिद्ध कर लेते हैं तो देवी देवता आपका हर कोई बात मानते हैं और वो आदमी जो भी कोई प्रयोग करता है या प्रयोग के लिए चिंता करता है तो वो आदमी ज़रूर ही सफल हो जाता है।
छोटे मोटे इतर योनि के साधना, भूत प्रेत पिशाच गणों का साधना जो करता है वो कोई छोटा मोटा चमत्कार दिखाता है, लोगों का भला कर पाता है, ऐसा ही इतना ही कर्म कर पाता है, ज़्यादा बड़ा कर्म नहीं कर पाता है। अगर कोई वीरभद्र जैसा बड़ा बड़ा साधना करते हैं तो उसे देखने के लिए भी देवी देवता तरसते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छोटे मोटे साधना में आप बड़ा बड़ा कर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा सुई एक कपड़ा सिलाई कर देता है, लेकिन बड़ा सा जो साबल है उस साबल से आप बड़ा बड़ा यानी कि कपड़ा सिलाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, मिट्टी खोद सकते हैं लेकिन आप सिलाई नहीं कर सकते हैं। एक कुल्हाड़ी से आप पेड़ काट सकते हैं लेकिन दाढ़ी नहीं बना सकते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड की ज़रूरत पड़ता है और ब्लेड भी पे पेड़ नहीं काट सकता है, क्योंकि ब्लेड में इतना ताकत नहीं है। भले ही ब्लेड ये कुल्हाड़ी से भी ज़्यादा ताकतवर है